हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, आज है हमारा सेशन नंबर 2 जहां पे मैं 5 मिनट के अंदर या अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट के अंदर मैं आपके बेसिक कंसेप्ट सारे कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप कल का वीडियो देख सकते हो, जहां पे मैंने डेफिनेशंस के बारे में बताया और मैंने डिफरेंस बताया बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का हमारा टारगेट बड़ा ही सिंपल सा है। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला टाइप आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं या तो बोल के या तो लिख के। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने किया बोल के या लिख के। दूसरा आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको हम लोग बनाते हैं अदर देन बोल के या लिख के, यानी ये होता है बाय कंडक्ट ऑफ अ पर्सन या सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर बस स्टॉप पे बस रुकती है तो वो मुझे ऑफर दे रहा है और अगर मैं बस में चढ़ता हूं तो मैं उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। यहां पे ना मैंने कुछ बोला ना मैंने कुछ लिखा। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गई। तीसरा आता है हमारे सामने टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आपकी एग्जाम का सबसे फेवरेट एमसीक्यूज में से एक। साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हम सिर्फ पार्टीज का कंडक्ट देखते हैं। जैसे कि एटीएम मशीन के पास जाके हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, हम जैसे ही एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, हमको हमारा पैसा मिल जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्शन का। ऑक्शन के अंदर जैसे ही हैमर गिरता है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। यहां पे ना मैंने कुछ बोला ना आपने कुछ बोला, फॉल ऑफ हैमर ये शो करता है कि आप और मैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बन गए। आते हैं अगले एरिया पे विच इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में किया जाता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी या तो परफॉर्म कर चुकी है या कर रही है। ये होते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको पार्टीज भविष्य में परफॉर्म करेगी। एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर में परफॉर्म करेगी पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगा भविष्य में, फ्यूचर में। फिर आता है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस आज परफॉर्म कर रहा है, ऑब्लिगेशन आज परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा पार्टी अपना परफॉर्मेंस आने वाले 3-4 महीने बाद या फ्यूचर में परफॉर्म करने वाला है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं एक फार्मर हूं और आप एक कंपनी हो। मैं एज अ फार्मर आपके लिए सनफ्लावर ग्रो करूंगा और आप उस सनफ्लावर का तेल बना के मार्केट में बेचोगे। अब आपने मुझे सारा पैसा इकट्ठे अभी दे दिया, मतलब आपने आपका काम कंप्लीट किया, यानी आपने एग्जीक्यूट कर दिया। बट मेरा ऑब्लिगेशन इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटरी, क्योंकि सनफ्लावर को ग्रो होने में 8 महीने का टाइम लगेगा। तो 8 महीने बाद में परफॉर्मेंस करूंगा। तो ये रहा एग्जांपल आपके लिए पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का। और यहां पे मेरी किताब के अंदर एक एग्जांपल दिया है। एक्स ने ऑफर किया कि वो अपनी गाड़ी वाई को बेचेगा 1 लाख के लिए ऑन अ क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। वाई ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, एक्स ने गाड़ी तुरंत दे दी। मतलब एक्स ने एग्जीक्यूट किया और वाई एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस करेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कर दिया और दूसरी पार्टी को अभी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। आई होप यहां तक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। हाँ, ये रिवीजन सीरीज है, मतलब हम लोग बुलजाय रिवीजन कर रहे हैं। क्विक हमको जब स्निपेट्स चाहिए होते हैं कंसेप्ट के, तो हमको सारे कंसेप्ट का स्निपेट इसी चैनल पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक करना ना भूलो और कमेंट जरूर करना कि आप सीएमए का कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद करते हो। आई होप आप लॉ की ही बात करोगे। नेक्स्ट आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों भी पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस भविष्य में परफॉर्म करने वाली है। आई रिपीट अगेन, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस फ्यूचर में परफॉर्म करने वाली है। यानी तू पैसा मुझे सनफ्लावर देने के बाद देगा, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं सनफ्लावर 8 महीने बाद दूंगा, तू मेरे को पैसा 8 महीने बाद देगा। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में। आई होप यहां तक सबको सब चीज समझ में आ गई है ना। इजी? किसने बोला लॉ डिफिकल्ट है? लॉ तो बहुत आसान सी चीज है। अब आते हैं मेन कॉन्ट्रैक्ट में, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद है। मैं हर बच्चे को क्लास में बोलता हूं मैगी बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, वैसे ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। पार्टीज का कंपिटेंट होना जरूरी, यानी मेजर होना चाहिए।
ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एंड पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होने नहीं चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। हर बच्चा ये चीज जानता है कि वॉइड एग्रीमेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, मतलब इसको आप कानूनी तौर पर लागू कर ही नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड, माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप तो लेगा नहीं। कल का वीडियो अगर आपने देखा तो मैंने आपको यही बताया था कि एग्रीमेंट किसी भी चीज का बन सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी चीज का बनेगा जो कानूनी तौर पर लागू हो सकता है। तो एग्रीमेंट जो वॉइड होता है इज समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, और ये एग्रीमेंट होते हैं वॉइड एब इनिशियो यानी स्टार्टिंग से ही वॉइड। पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एक टाइम पे वैलिड थे बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अब ये परफॉर्म नहीं हो सकते। उसके पीछे के दो बड़े कारण हैं, एक सामने वाला आदमी मर गया और उसकी पर्सनल स्किल्स का इस्तेमाल करना था, दूसरा लॉ में चेंज आ गया, इसी के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लता मंगेशकर जी से कहा कि आप हमारे घर पे एक फंक्शन में गाना गाने आइए, मैं आपको 50 लाख रुपीस दूंगा। लता मंगेशकर जी ने हां बोला। ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, पर वैलिड है मतलब उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट है, पर आफ्टर सम टाइम ऊपर वाले ने उनको बुला लिया, उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या ये परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का करना पॉसिबल है? नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। दूसरा है कि मैं लिकर सप्लाई कर रहा हूं आपको, आपने और मैंने 1 साल के लिकर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, यानी शराब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब अचानक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि महाराष्ट्र में सेल ऑफ लिकर इज बैंड, मतलब तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो एक समय पे वैलिड था, जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, अब हो चुका है वॉइड। यहां पे इसकी डेफिनेशन देखना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो चुका है एनफोर्सेबल होने के लिए वॉइड हो जाएगा कब? जब वो एनफोर्स नहीं हो सकता। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सिर्फ एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है, दूसरे पार्टी के पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेरी कंसेंट फ्रीली नहीं ली, आपने मेरे माथे पे बंदूक रखा, आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया, आपने फ्रॉड किया, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो मैं 2 ऑप्शन अपने पास रखता हूं। मेरे साथ गलत हुआ तो जिस आदमी के साथ गलत होता है उसको हम कहते हैं अग्रीव पार्टी, और अग्रीव पार्टी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कुछ करे या तो वो कुछ ना करे। आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, ये दुनिया को नहीं पता, ये सिर्फ मुझे पता है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कानून की नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैलिड, पर अगर मैं कुछ करता हूं तो मैं इसको वॉइड बना सकता हूं, मतलब वॉइडेबल है। समझ में आया? तो वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पर लागू एक ही पार्टी कर सकती है पर दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, इसी को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट यानी वो एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को, एग्रीमेंट्स को हम कानूनी तौर पर लागू कर नहीं सकते। और यहां पे आता है लास्ट पार्ट विच इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि इट इज गुड इन सब्सटेंस बट हैज सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट। मतलब ये कि इसके अंदर सब बराबर है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा तो आप इसको लागू नहीं कर सकते, साइन करना बाकी रह गया इसी के लिए इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअली वैलिड है पर इसको लागू नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टेक्निकल डिफेक्ट है, जैसे कि स्टैंपिंग नहीं किया है आपने, राइटिंग में नहीं किया है, इसी को कहते हैं हम लोग अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर बच्चों को डाउट आता है। अगला वीडियो कल आएगा, मिलते हैं कल। कल हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, लॉ का भाई फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।